गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं ॐ दिन में 2-2, 5-5 मिनट करते, एक आध घंटा तो हंसता हुआ चित्त होना चाहिए। आपकी लाखों लाखों नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए कोई साबुन आज तक बना नहीं, उन नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए कोई इंजेक्शन भी नहीं बना, जयराम जी की कोई कैप्सूल भी नहीं बनाई। उन नाड़ियों की सात्विकता और शुद्धि के लिए कुदरत ने हास्य बनाया है, और वो हास्य जो हंस नहीं सकता है वो तंदुरुस्त भी नहीं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक, हेल्थ फॉर वुमेन। स्वस्थता की डेफिनेशन जो होती है तो हम अपने कर्तव्य दक्षता के ऊपर, हम कैसे हमारे कर्तव्य दक्ष हैं हमारे सेवा में, हमारे कर्तव्य। दूसरा और एक डेफिनेशन हम जोड़ सकते हैं कि आजकल के जमाने में है कि जैसे एंथुजियाज्म टू वर्क, जो हम अपना वर्क, हम जो कर्तव्य कितना अच्छी तरह से कर रहे हैं, एंथुजियाज्म टू बी कंपैशनेट। मैं उस पॉइंट पे अभी इलैबोरेट करूंगा बाद में कि कंपैशनेट क्या होता है। कंपैशन मतलब जो हम दूसरों के प्रति कंपैशन, अहोभाव, दया भाव, ये जो होता है, ये भाव तुम्हारे अंदर अगर है, सवेरे उठते में तो कौन सबने देखना चाहिए। सवेरे उठते अगर किसी के साथ एक दिन पहले या 2 दिन पहले कुछ अनबन हुई हो या वैचारिक तनाव निर्माण हो गया हो घर में किसी के साथ भी, तो आज अगर मैं उठता हूँ, अगर उठने के बाद अगर मैं अपने आप में विचार करके देखता हूँ कि भाई मुझे जिसके प्रति कुछ था तो द्वेष तो नहीं है, उसके प्रति मेरा कोई ऐसा कोई बदला लेने का भाव तो नहीं है। अगर बदला लेने का भाव है, द्वेष है, तो आप बीमार हो। हाँ, अगर आपके मन में अगर वो है कि नहीं चलो उसको माफ कर देते हैं, चलो जो भी हम प्रेम से रह लेंगे, अगर ये भाव अगर आपको उत्पन्न हो रहा है तो आप स्वस्थ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी मानसिक स्थिति कौन से स्तर पर है, हम अभी आजकल के जमाने में खान पान किस तरह से चल रहा है, हमारी लाइफस्टाइल किस तरह से चल रही है, ये सारा कारण है कि जो हमारे हेल्थ पर, हमारे जो आरोग्य पर उसका असर होता है। हमारा जो मेन कारण है, हमारा जो शरीर में बीमार होने का जो मेन कारण है, अगर साइंटिफिकली अगर देखा जाए साइंस के तौर पर, तो 3 चीजों से होता है। 3 चीज, एक होता है ग्लूकोज इम्बैलेंस जो हमारे शरीर में होता है, वो सबसे बड़ा कारण है बीमारी का। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो महिला अभी जो हम प्रोग्राम में जुड़े, इसमें बहुत ज्यादा कारण होता है महिलाओं में जो हार्मोनल इम्बैलेंस। और तीसरा जो होता है वो है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज इम्बैलेंस क्या है, मैं आपको बताऊं कि दिनचर्या में जैसे हमारे, अगर आप जैसे हो, अगर हमारा दिन में अगर मैं बैठने का काम है मेरा, और आप लोग हो सकता है थोड़ा गृहिणी हो तो घर में काम वाम कर लेते हो, थोड़ा फिजिकल वर्क हो जाता है, फिर भी ऑल टुगेदर हमारे शरीर में दिन भर में एनर्जी के लिए हम लगभग 70-80 या ज्यादातर 90 ग्राम ग्लूकोज बर्न करते हैं बॉडी। इतना बॉडी हमारे शरीर में लगभग इतना ग्लूकोज बर्न करती है। हमारा दिन भर में जो एनर्जी चाहिए होता है हमारा, वो हमें पाने के लिए हमारे शरीर को लगभग 70 से 80 ग्राम ग्लूकोज लगता है। पर दिन भर में हम कितना ग्लूकोज खाते हैं? तो ऑलमोस्ट दिन भर में हमारे शरीर में, मैं फिक्स नहीं कह सक रहा हूँ, पर अंदाज से 120 ग्राम हमारे शरीर में ग्लूकोज जाता है, और हमारे शरीर के लिए चाहिए केवल 70 से 80 ग्राम। अभी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ब्रेन को तो उसको मेंटेन करना है,
ब्रेन को उसको मेंटेन करना है, तो ब्रेन क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को है उसके पैकेट्स बना देता है और वो लिवर में स्टोर कर देता है। वो लिवर में स्टोर करने से क्या होता है, मतलब वो जब भी जरूरत है तो उसको हमें ब्रेन उसको फिर से जैसे उपयोग में ले ले। जैसे अगर मैंने सवेरे कुछ खाया नहीं है पर मुझे कुछ एकदम से काम आन पड़ा, कहीं जाना पड़ा, कहीं कुछ करना पड़ा, या खेत में काम करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, तो मुझे जो फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ा, मैंने तो खाया नहीं है, फिर भी मुझे एनर्जी आ जाती है। वो कहाँ से आती है? ये स्टोर ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में ब्रेन उसको निकालता है और हमें एनर्जी देता है। मिठाइयों से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ग्लूकोज इम्बैलेंस से अति नुकसान हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि मूल कारण हमारे शरीर में अगर कोई इम्बैलेंस कर रहा है शरीर का, हार्मोनल इम्बैलेंस और जो भी हो, मूल कारण हो रहा है ग्लूकोज। और दूसरा, आपको आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, ब्लड थिनर सुना होगा कि हर बीमारी में, ज्यादातर हार्ट की बीमारी सभी ब्लड थिनर तो दे ही देते हैं। ये ब्लड थिनर क्या है? ब्लड जाड़ा होता है मतलब क्या? आपने पूछा किसी डॉक्टर से? पूछना चाहिए, ऐसे क्वेरीज आपके मन में आने चाहिए कि ब्लड जाड़ा होता है मतलब क्या होता है, ब्लड थिनर, ब्लड पतला करने की जरूरत क्या है। हमें बहुत ज्यादा समझना है कि हार्मोनल इम्बैलेंस को अगर हमें संभालना है तो बहुत जरूरी है खान पान का। जैसे मैं बताया कि एक उदाहरण में तो मिल्क का बताया, पर और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है। आजकल का जंक फूड, आजकल का फास्ट फूड, आजकल ये जो खा रहे पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, ये जो भी कंपनी से आ रहा है वो सारा ही डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें क्या क्या पड़ता है, इसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव डालते हैं, टेस्ट के लिए क्या क्या डालते हैं, सब कुछ डाटा है, सभी वो है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। माइक्रोस मतलब क्या होते हैं? छोटे जीवाणु। छोटे जीवाणु हमारे शरीर में जो सारे शरीर सिस्टम, हमारे सिस्टम को संभाले रखा है। आपको बताऊं, मैं अपना जो शरीर है, एडल्ट शरीर, पूरा डेवलप हुआ शरीर जो है, इसमें 120 ट्रिलियन, 100 से 120 ट्रिलियन हमारे शरीर में सेल्स का ये बना हुआ ढांचा है। एक एक सेल का फंक्शन मैनेज करने के लिए भगवान ने, प्रकृति ने एक एक सेल के पीछे 10-10 बैक्टीरिया रखा है, और वो बैक्टीरिया ही डिसाइड करते हैं कि हमारे शरीर में कितना केमिकल कौन सा बनाना है, कौन सा है। ये सूक्ष्म जीवी है, ये जो सूक्ष्म जीवी है जिसको जीवाणु बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, वो हमारे शरीर में यूजफुल बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो इतना इम्बैलेंस हो चुका है उसका हमारे बॉडी में कि इसके कारण भी बहुत सारे रोग आए, जो सबसे ज्यादा निग्लिजिबल अगर हमारे कोई थ्योरी है ये जो मॉडर्न साइंस की, ये है माइक्रोबायोडाटा। ये माइक्रोबायोडाटा हमारे शरीर में मेंटेन होना बहुत जरूरी है, जो कि ये जंक फूड, फास्ट फूड, इससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हम जो खाते हैं उससे हमारा शरीर तो चलता है, पर वो जो उसके जो फाइबर्स होते हैं, उसके जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके ऊपर से बैक्टीरिया पनपते हैं। तो जो हमारे शरीर में यूजफुल बैक्टीरिया है, उनका खाना हम जो खा रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर होता है। अगर हम जंक फूड, फास्ट फूड खाएंगे, ये केवल खाना तो है ही है, पर इसके अंदर जो होना चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो है ही नहीं, बहुत कम। जो मूल कारण है बीमारी का, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कारण जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। उसके बाद जैसे ग्लूकोज इम्बैलेंस के बारे में बात की, उसके बाद में हमने जो माइक्रोबियल इम्बैलेंस की बात की, जो माइक्रोब्स हमारे बॉडी के होते हैं। तो ये मूल कारण जो होता है, ये हमारे शरीर में जो इम्बैलेंस बनाता है, जिसको हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक भी सब्जी, एक भी अनाज बिना फर्टिलाइजर का, बिना पेस्टिसाइड का नहीं बनता। तो मैं ये जरूर कहूंगा, चलो अनाज तो ठीक है, पर जो सी सब्जियां या फल आते हैं, आप लोग जरूर ये करना, माताएं बहनें, कि घर में थोड़ा ऐसा बर्तन रख लेना, एक कॉमन बर्तन, उसमें पानी भर के, उसमें थोड़ा सोडा होता है जो हम खाते हैं, खाने का सोडा, सबको पता ही है, वो डाल देना, और उसमें थोड़ी फल और सब्जियां थोड़ा 2 घंटे के लिए रखना। तो जो भी केमिकल्स थोड़े बहुत 70 to 80% तो कम से कम वो रिमूव हो जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि मिलेट्स, जो छोटे छोटे जो मोटा अनाज होता है, वो मोटा अनाज खाना जरूरी है, और मैं तो कहूँ सभी ने उसका सेवन करना अभी आने वाले समय में तो अनिवार्य हो जाएगा। बाजरा है, ज्वार है, और ये सब तो जानते हैं, ये रागी है, पर ये जो मिलेट्स होते हैं, ये जो पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, क्योंकि ये जो मिलेट्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं। ये जो सिरधान्य जिसको बोलते हैं मिलेट्स, छोटे 5 प्रकार का जो अनाज है, जो मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए बोलता हूँ, उसमें बहुत ज्यादा रेशा है, और इसमें अभी तक तो कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसको तृणधान्य बोलते हैं। ये अनाज जो है ये घास से बनता है। घास कैसा है? घास के लिए तो कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी फर्टिलाइजर की, किसी पेस्टिसाइड की। तो ये अनाज आज तो एकदम शुद्ध है,
इसमें किसी फर्टिलाइजर की और किसी पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही आ जाता है, बस फेंको और 2-3 बरसात में इसका धान रेडी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसा अनाज खाए कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो। अभी थोड़ा सा भोजन में, खान पान में बदलाव करना जरूरी है। मोटा अनाज शरीर में रखना जरूरी है, क्योंकि मोटा अनाज जो होता है वो बहुत सरलता से आता है, इसको पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये बहुत सरलता से 3 बरसात में रेडी हो जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन B3 होती है, विटामिन जिंक होता है, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, नियासिन होता है। ये नियासिन, जिंक और बीटा कैरोटीन, ये जो चीज होती है इसमें प्रचुर मात्रा में होने से स्किन की प्रॉब्लम बड़े आसानी से सॉल्व होती है। और जितना बहनों को ज्यादातर देखा कि जिनको पिंपल्स हो या जिसका भी रिंकल जल्दी आता हो, तो ये जो मिलेट्स के अंदर जो जिंक है, बीटा कैरोटीन है और नियासिन है, जिंक है, तो इसमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ऐसे बहुत सारी चीज इसमें है, अलग अलग आयन भी ज्यादा है, कोड़ों में बहुत ज्यादा आयन है। कहने का तात्पर्य है कि ये अनाज हमारे शरीर में हम खाएं, फ्रूट्स, सलाद, जो नेचुरल चीजें भरपूर खाएं। छोटा सा चीज भैया, क्योंकि सब बहनें जुड़ी हैं, ऐसी चीजें, हालांकि सबका शरीर अलग होता है, अलग अलग प्रकृति का होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए विशेषकर उनकी डाइट में, डे टू डे डाइट में होना ही चाहिए, जिसे स्किप नहीं कर सकते। ऐसे आप कुछ चीजें बता सकते हैं क्या, ऐसी चीजें जो अवॉइड करनी है, जो बाकी लोगों के लिए ठीक हो सकती है पर महिलाओं के लिए शायद ठीक ना हो? हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं में ज्यादा दिखता है, तो स्निग्धता शरीर के लिए बहुत जरूरी है, स्निग्धता भी। और हालांकि ये जो मोटा अनाज होता है ये रुष्क होता है, इसके साथ साथ स्निग्धता भी जरूरी है शरीर में, फैटी एसिड्स, तो वो उसमें आप जरूर उनमें रुक्ष, मतलब इसके साथ साथ अगर आप स्निग्धता रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और नेचुरल जैसे फाइब्रस चीज, जैसे जिसमें रेशेदार, इसमें भी रेशा है बहुत सारा, इस अनाज में रेशा के कारण ही तो ये खाना चाहिए। और ये ध्यान रखना, ये जो चीज पकाएंगे इसके पहले हमें 6 घंटा हमें भिगोना ही है, भिगो के ही पकाना है, ये ध्यान रखना। ये भूल मत करना कि डायरेक्ट मत पकाना है अनाज को, पक तो जाएगा पर आपको वो पाचक नहीं बनेगा। इसलिए इस अनाज को हमेशा, मोटा अनाज को पहले भिगोना और फिर पकाना। रही बात अभी महिलाओं के लिए, जैसे आपने पूछा कि ये रहना ही चाहिए बॉडी में, तो ये आपको तो है रेशेदार फाइब्रस चीज शरीर में जरूरी है। मैं तो ये सभी के लिए जरूरी है, पर महिलाओं के जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियल फ्लोरा भी मेंटेन होगा और हार्मोन्स भी मेंटेन हो जाएंगे काफी बैक्टीरिया के कारण। तो रेशेदार पदार्थ मतलब ज्यादा फ्रूट्स का सेवन है, सलाद का सेवन है, हरे पत्ते का जैसे उसका सेवन है, स्प्राउट्स का सेवन है, तो ये सब चीज का अगर आप थोड़ा थोड़ा सेवन आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे घर में होते ही है, तो उसका अगर थोड़ा सा आपने अगर कोई सूप बना के पिया, फ्रूट्स है, फ्रूट्स खाए, अगर सीजनल, जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, स्प्राउटेड वस्तु अगर थोड़ी खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलाद के रूप में जो भी अनुकूल सलाद है आपके शरीर के अनुसार से, कच्चा नहीं खा सकते, थोड़ा भाप के खा सकते हैं। तो कुल मिला के रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर में ही है। हमें उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं गुरु कृपा से आपको बहुत अच्छा इस सेशन का लाभ मिला है, और भैया हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। इसी के साथ में सेशन की पूर्णाहुति करते हैं। सभी को खूब साधुवाद जुड़ने के लिए, और आपका सप्ताह मंगलमय हो। अगले सप्ताह से फिर मिलेंगे शनिवार शाम 5 बजे एक नए विषय के साथ। सभी को हरिओम।